तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक ऑफिसर को चड्डी उतारने की धमकी दे रहे ये वही आदित्य नारायण हैं, जिन्होंने बचपन में अपनी मासूम और प्यारी आवाज से देश भर के लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। फेमस सिंगर उदित नारायण के ये इकलौते बेटे भले ही बड़े होकर अपनी कुछ खास पहचान नहीं बना पाए और पिता की छत्र छाया में थोड़े बहुत काम पाते रहे, लेकिन स्टार किड होने का इनका घमंड अपने पीक पर रहा। कभी फैंस को चोट पहुंचाकर उसका फोन घुमाकर फेंक दिया तो कभी अपनी कार से ऑटो रिक्शा को टक्कर मारकर सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये सब आप लोगों ने ऊपर से बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां बनाई हैं। कोई सच तो है नहीं इनमें। कभी शराब पीकर किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करके उसका तमाचा खा गए तो कभी किसी कंटेस्टेंट पर अपमानजनक कमेंट करके बुरे फंस गए। आदित्य नारायण को पड़ा थप्पड़। आदित्य नारायण के गाल में एक मिस्टीरियस गर्ल ने मारा जोरदार तमाचा। आदित्य नारायण ईगो और एरोगेंस में चूर होकर बार बार ऐसी हरकतें करते रहे और अपने पापा के नाम को खराब करते रहे। आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आई थिंक आई एम ग्रोन इनफ। ये नहीं कि मैं कोई 6 साल का बच्चा हूँ कि अरे अपने पापा को बुलाओ। और बेहद कम उम्र में दूरदर्शन पर चित्रहार शो की होस्टिंग, परदेस और जब प्यार किसी से होता है जैसी फिल्मों में एक्टिंग और कई सुपरहिट गानों की सिंगिंग। कुछ नहीं है ये तो, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बहुत लंबी लेवल पे जाना है। फिर क्यों बड़े होकर आदित्य ट्रैक से उतर गए और ना ही अपने पिता की तरह एक सक्सेसफुल सिंगर बन सके और ना ही एक अच्छे इंसान, और क्यों बार बार कंट्रोवर्सीज में फंसकर लोगों के निशाने पर आते रहे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो पापा की उम्मीदों को बार बार चकनाचूर करने वाले इस नेपो किड के तमाम कांड की करेंगे आज विस्तार से चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ। चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, जाने माने सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने सिंगिंग, कैमियो, एक्टिंग, डायरेक्शन, शो होस्टिंग सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अपने रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से वो सक्सेस और रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी। बस इन बंद होती आंखों में कुछ यादें साथ लेकर जा रहा हूँ, जिनमें मैं और काया बहुत खुश थे। ये कभी फ्रस्ट्रेटेड तो कभी एंगर इश्यूज से जूझते नजर आने लगे। इसी साल 2024 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक कॉलेज में आदित्य नारायण का एक सिंगिंग परफॉर्मेंस हुआ था। इस कॉन्सर्ट के दौरान इनका एक शॉकिंग वीडियो सामने आया, जिसमें ये एक फैन को पहले माइक से मारते नजर आते हैं और फिर उसका फोन छीनकर दूर भीड़ में फेंक देते हैं। फिर जब सोशल मीडिया में ये क्लिप हर जगह सर्कुलेट होने लगी और लोगों ने आदित्य को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो इनकी टीम इसे कवर अप करने की कोशिश में लग गई और शो ऑर्गेनाइजर ने आदित्य के बचाव में कहा कि जब आदित्य परफॉर्म कर रहे थे तब भीड़ में कई लोग बार बार उनका पैर खींच रहे थे। जब कई बार ऐसा हुआ तब जाकर सिंगर ने गुस्से में अपना रिएक्शन दिया। वो शख्स आदित्य को लगातार खींच रहा था, जिससे आदित्य इरिटेट हो गए। उसने आदित्य के पैरों में कई बार अपने फोन से हिट भी किया था, जिसके बाद गुस्से में आकर आदित्य ने उसका फोन फेंक दिया। लेकिन क्या बात बस इतनी ही थी कि इसे ऐसे आसानी से जस्टिफाई कर दिया जाए? पहली चीज ये कि अगर शो में कोई फैन आपको इरिटेट कर भी रहा था तो उसे रोकने के लिए कई और तरीके हो सकते थे। आदित्य सिक्योरिटी को बुला सकते थे या उस लड़के को ऐसा ना करने को वार्न कर सकते थे। शो ऑर्गेनाइजर्स को इशारा करके उसे वहां से हटवा सकते थे, या और भी कई आसान और डिग्निफाइड तरीके हो सकते थे किसी को रोकने के लिए। लेकिन आदित्य ने इनमें से कोई नहीं अपनाया और बिना कुछ सोचे समझे लड़के को पहले अपने माइक से सिर पर हिट किया, फिर उसका फोन छीना और जबरदस्त भीड़ में घुमाकर फेंक दिया। अगर लड़के को ज्यादा चोट आ जाती तब आदित्य क्या करते? या वो इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता और ये फंस जाती तो कैसे अकड़ दिखाते?
तो वही सवाल ये भी है कि क्या आदित्य की नजरों में उस लड़के का कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था? साथ ही क्या इन्होंने एक बार भी सोचा कि उस साधारण से दिखने वाले लड़के के लिए दूसरा फोन खरीदना कितना मुश्किल होगा? लेकिन इस घटना पर लाख हो हल्ला के बावजूद आदित्य नारायण ने माफी नहीं मांगी, न ही कोई पब्लिक अपॉलॉजी का स्टेटमेंट दिया। बता दें कि उस लड़के का नाम लोकेश चंद्रवंशी था, जो भिलाई के रुंगटा कॉलेज में BSc 3rd ईयर का स्टूडेंट था। वो आदित्य का फैन था और इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए ही अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में पहुंचा था। उससे जब ऑर्गेनाइजर्स के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने उन्हें कभी नहीं छुआ, ना कभी पैर पर टैप किया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन यही सच है। मैं अपने साथ हुए मिसबिहेव को लेकर कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद ही काफी डरा हुआ हूँ। इस इंसिडेंट के बाद कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया में एक दलील ये भी दी कि किसी भी परफॉर्मर को अगर अपने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों से दूरी बनाकर शो करना होता है तो वो उसी हिसाब से अपना स्टेज सेटअप करवाते हैं, ताकि फैंस उनके ज्यादा करीब न आ सकें। हालांकि अक्सर ऐसे लाइव कॉन्सर्ट्स के दौरान सेलिब्रिटीज स्टेज के एज तक जाते हैं, लोगों के हाथों को छूते हैं, चूमते हैं, उनके साथ सेल्फी वगैरह भी लेते हैं और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे फैंस भी खुश हो जाते हैं। लेकिन देखिए आदित्य का स्टेज कितना कॉम्पैक्ट, मैसी और छोटा था, पर इन्होंने इसके बारे में ऑर्गेनाइजर्स से बात करने के बजाय फैंस पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। सबको पता है कि ये फैंस ही किसी कलाकार को सेलिब्रिटी बनाते हैं, लेकिन जब कोई सेलेब इन्हीं फैंस के साथ बदतमीजी करता है तो बाकी हजारों लाखों फैंस के भी दिल टूट जाते हैं। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। पर एक ऊंचाई पर जाने के बाद कई सेलिब्रिटीज ऐसे ही बदतमीज और बददिमाग हो जाते हैं, जो अपने चाहने वालों के साथ ही बुरा सलूक करके खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने लगते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आदित्य ने उस दिन गुस्से में एट द मोमेंट ऐसा कर दिया होगा, तो इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने से पहले चलिए आपको एक और वाकया बताते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब आदित्य किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। इससे पहले साल 2017 में भी इनका एयरपोर्ट पर एक अच्छा खासा विवाद हुआ था। तब भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये एयरपोर्ट स्टाफ को धमकी देते नजर आए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। दरअसल साल 2017 में छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर आदित्य नारायण सफर के लिए पहुंचे थे। वहां रूल के हिसाब से जानकारी देते हुए इंडिगो एयरलाइंस के एक ड्यूटी स्टाफ ने आदित्य से कहा कि आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, तो इसके लिए आपको 13,000 रुपए अलग से पे करने होंगे। जांच में आदित्य के पास 40 किलोग्राम अधिक वजन था, लेकिन पैसे पे करने से साफ मना करते हुए आदित्य अपनी पहचान बताकर उस स्टाफ से बहस करने लगे। उसने कहा कि आप कहीं भी पता कर लीजिए, यही रूल है। इस पर आदित्य चिल्लाने लगे और उसे धमकी देने लगे, जिससे दूसरे पैसेंजर्स की भी भीड़ लग गई। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। इंटरनेट पर मौजूद ये पूरा क्लिप आप खुद देखिएगा कि कैसे पूरी कन्वर्सेशन के दौरान वो स्टाफ इनसे काफी रिस्पेक्टफुल वे में सर कहकर बात कर रहा है, लेकिन आदित्य उसे ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे वो इनका गुलाम हो। भाई कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं वहाँ, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। सबको दिख रहा है कि वो शख्स सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, जिसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या मर्जी शामिल नहीं है। लेकिन आदित्य उससे कहते हैं कि वो कितना इगोइस्ट है। अब अगर आप बार बार किसी पर बेवजह चिल्लाओगे तो वो भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड तो लेगा ही। खैर, फिर इनकी टीम के लोगों ने जैसे तैसे इन्हें समझाकर प्लेन में बिठाया और बात खत्म करने की कोशिश की। लेकिन तब तक तो ये इंसिडेंट रिकॉर्ड भी हो गया था और इंटरनेट पर शेयर होना भी शुरू हो गया। इस घटना पर भी आदित्य की खूब किरकिरी हुई और सोशल मीडिया यूजर्स ने इन्हें जमकर ट्रोल किया। लोगों ने आदित्य से ये भी पूछा कि आदित्य नारायण, आप तो उस स्टाफ को धमकी दे रहे थे कि अगर वो कभी भी मुंबई आया तो आप उसकी चड्डी उतरवा लेंगे, वरना अपना नाम बदल लेंगे। तो वो स्टाफ मुंबई गया, पर आपने अपना नाम नहीं बदला। भाई, नाम कब बदल रहे हैं? इस घटना के बाद जब मीडिया ने इस बारे में आदित्य से सवाल पूछे तो देखिए इनका क्या कहना था। सफाई देने की बात ही नहीं है ना। अभी क्या सफाई दें? क्या है, सफाई तब दी जाती है जब कोई जुर्म किया जाता है। आपको लगता है मैंने कोई जुर्म किया है या मेरे पे कोई केस हुआ है? नहीं हुआ है ना।
बस आपने एक क्लिप मिल गई आपको 30-40 सेकंड की। इसके अलावा भी आदित्य कई बार अपने गुस्से के चलते चर्चा में आ चुके हैं। 12 मार्च 2018 को आदित्य ने अपनी मर्सिडीज बेंज कार से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद वर्सोवा पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। पता चला कि उस एक्सीडेंट में ऑटो ड्राइवर के साथ ही उसमें सवार एक लेडी और एक सीनियर सिटीजन को भी काफी चोटें आई थीं। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वर्सोवा पुलिस ने ऑटो को टक्कर मारने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह एक बार इंडियन आइडल 12 की होस्टिंग के दौरान भी आदित्य नारायण विवादों में घिर गए। इन्होंने तब अलीबाग पर अपमानजनक कमेंट किया था। इन्होंने शो के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट से उनके ओरिजिन के बारे में सवाल किया, जिसकी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के नेता अमेय खोपकर ने निंदा की और शो के मेकर्स पर लोकल लोगों की इंसल्ट करने का आरोप लगाया। इसके लिए आदित्य को माफी भी मांगनी पड़ी। 2017 में ही एक लड़की सामने आई थी जो आदित्य के कॉलेज से थी। उसने बताया कि जब ये लोग कॉलेज में थे तब भी आदित्य ऐसे ही मिसबिहेव करते थे, यानी बदतमीजियों की इनकी हिस्ट्री रही है। उस लड़की ने बताया कि आदित्य तब कॉलेज के गार्ड्स के साथ भी बुरा ट्रीट करते थे और इन्हें पनिश करने के लिए एक बार इनका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया था और इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह साल 2011 में एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें लिखा था कि आदित्य को एक लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि पब में आदित्य ने उसके साथ मिसबिहेव किया था। दोस्तों, शायद आदित्य जैसे लोग पैसे की चमक में चौंधिया कर ये भूल जाते हैं कि आप किसी सेलिब्रिटी के बेटे हैं या खुद स्टार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपकी गाली सुन लेगा या आपकी मार खा लेगा या आप उसके साथ बदतमीजी कर लोगे और वो निरीह प्राणी की तरह आपकी हर हरकत को बर्दाश्त करेगा। कुछ फेम हासिल कर लेने के बाद कई मनचढ़े सेलेब्स को ऐसा लगने लगता है कि वो कुछ भी करें, फैंस कर ही क्या लेंगे। वो अपने फैंस को अहमियत देना बंद कर देते हैं और उनको देख के इरिटेट होने लगते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सेलेब्स की ही गलती होती है। बहुत बार मीडिया पर्सन्स या फैंस भी परेशान करते हैं और वैसे में किसी सेलिब्रिटी का गुस्सा दिखाना नॉर्मल हो सकता है, पर कुछ सेलिब्रिटीज तो हमेशा ही रूड बिहेव करते हैं और बार बार उनका ये एंगर और मिसबिहेव पब्लिकली सामने आ जाता है, जैसे जया बच्चन। और ऐसे में जब उन्हें इंटरनेट पर हेट मिलने लगता है तब वो खुद को विक्टिमाइज करने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि अरे सामने वाले की गलती थी, वो मुझे प्रोवोक कर रहा था इसलिए गुस्सा आ गया। तो दोस्तों, आदित्य नारायण से जुड़ी इन कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करने के बाद चलिए अब आपको इनकी शॉर्ट बायोग्राफी भी बता देते हैं। आदित्य नारायण का जन्म 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, जबकि इनका परिवार पहले बिहार के सुपौल में रहा करता था और पड़ोसी देश नेपाल से भी इसका ताल्लुक था। इनके पापा फेमस सिंगर उदित नारायण और माँ दीपा थीं। साथ ही इनके दादा हरि कृष्ण झा और दादी भुवनेश्वरी झा भी अपने जमाने में गाया करते थे। तो वहीं आदित्य को भी बचपन से ही गायकी में बेहद इंटरेस्ट होने लगा। आदित्य की पढ़ाई मुंबई के ही उत्पल संघवी स्कूल और फिर मीठीबाई कॉलेज से हुई। कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने लंदन से भी म्यूजिक की स्टडी की। आदित्य ने बहुत कम उम्र में ही अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कर दी। सबसे पहले इन्होंने नेपाली फिल्म मोहिनी के लिए गाना गाया, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने रंगीला फिल्म के लिए दिग्गज सिंगर आशा भोसले के साथ गाना गाया और एक कैमियो भी किया। हालांकि फिल्मों में ब्रेक से पहले ही इन्होंने 4 साल की ही उम्र से कल्याण जी के म्यूजिकल शो के लिए स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। आज भी कोई है जो मुझे चाहता है और मेरी खूबसूरती को एडमायर करता है। जोरदार तालियां आदित्य नारायण के लिए। फिल्म मेकर सुभाष घई ने इन्हें 1995 के फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में लिटिल वंडर्स ट्रुप में परफॉर्म करते देखा और 1997 में रिलीज हुई अपनी फिल्म परदेस में एक छोटा सा रोल दे दिया। मैं माँ को बता के आती हूँ। माँ को क्या बताओगी, वहाँ तो ड्रामा ही अलग है। क्या हुआ पोटला? चलिए तो सही सर, वहाँ तो वेलकम ही वेलकम है। लेकिन इससे पहले ही साल 1996 में आदित्य नारायण ने सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम किया, जिसमें उनके बेटे के रोल में नजर आए। मैं जानता हूँ आप कोमल आंटी को बहुत प्यार करते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप मेरे डैडी हैं। इस फिल्म को लोगों ने खूब सराहा और आदित्य की एक्टिंग भी सबको पसंद आई।
साल 1996 में ही आया इनके करियर का सबसे सक्सेसफुल गाना, जिसने इन्हें हमेशा के लिए इंडियन फिल्म लवर्स के दिलों में बसा दिया। ये गाना था छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। फिल्म मासूम, जो कि साल 1996 में रिलीज हुई थी, इसके इस गाने ने ऐसा धूम मचाया कि जैसे बच्चों का एंथम सॉन्ग ही बन गया। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। इस गाने के लिए आदित्य को 1997 में बेस्ट चाइल्ड सिंगर के रूप में अवार्ड भी मिला। फिर इन्होंने बाल कलाकार के रूप में कई सॉन्ग्स में एक्ट किया और कुछ एल्बम्स में भी नजर आए। लेकिन आदित्य अपने करियर में उस सक्सेस को कभी दोहरा नहीं पाए। बड़े होने पर इन्होंने सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे बड़े सिंगिंग शोज को होस्ट किया। इतना जमघट, ये तामझाम, इंडिया, ये आपके प्यार को सेलिब्रेट करने का वक्त है, क्योंकि आपकी वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस हफ्ते द गोल्डन जुबली एपिसोड। साल 2010 में विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में शापित नाम की एक हॉरर ड्रामा लव स्टोरी फिल्म में लीड रोल भी किया। ओह माय गॉड, ये तो वही है जो एक्सीडेंट से पहले रास्ते पे खड़ी थी। I hit her with my car, man. तो फिर ये यहाँ पार्टी में क्या कर रही है? विक्रम भट्ट ने इनके टैलेंट पर भरोसा करते हुए इस फिल्म के सभी गाने भी इन्हीं से गवाए। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और आगे कोई दूसरी मूवी इन्हें नहीं मिल पाई। साल 2014 में इन्होंने द ए टीम नाम का एक बैंड बनाया, लेकिन वो भी कोई कमाल नहीं कर सकी। फिर ये एक्स फैक्टर शो में भी नजर आए। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखूं यहाँ वो हुस्न की बारिश में। साल 2014 में इन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करने की कोशिश की, लेकिन वो इंटरेस्ट भी आगे नहीं बढ़ा सके। हाँ, उस फिल्म में इन्हें एक हिट गाना गाने का मौका जरूर मिल गया। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो। फिर फिल्म डायरेक्शन से पीछे हटते हुए ये वापस टीवी होस्ट के तौर पर काम करने लगे और फिर जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा के कई सीजन को होस्ट किया। लेकिन एक शख्स है इस दुनिया में जिनकी मासूमियत का नकाब मुझे आज भी चुभता है। मैं एक सेकंड भी जिनके साथ खड़े नहीं हो सकता। इस तरह 12 साल से भी ज्यादा समय तक आदित्य एक टीवी होस्ट के तौर पर काम करते रहे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। यानी भले ही इन्होंने अपने करियर में कई तरह के कामों में खुद को आजमाया, लेकिन इनमें से कुछ भी आदित्य के करियर को वो बूस्ट नहीं दे सका जिसकी इन्हें जरूरत थी, और ये लगातार स्ट्रगल ही करते रहे। आदित्य नारायण की लव लाइफ और शादी की बात करें तो साल 2010 में ये अपनी फिल्म शापित के सेट पर उसकी एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल से मिले थे। दोनों ने लगभग 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2020 में 1 दिसंबर को कोविड के दौरान ही शादी की, जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हो सके। 2022 में इस कपल की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम त्विषा नारायण रखा गया। आदित्य नारायण अब 37 साल के हो गए हैं और अभी भी एक तरह से पिता के नाम से ही इनकी पहचान है। या एक स्टार किड के तौर पर अपनी कई कंट्रोवर्सीज के लिए भी ये समय समय पर लाइमलाइट में आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप आदित्य नारायण के इस बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं जो ऊपर हमने आपको बताया? साथ ही इनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। तू मेरी जान